जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय गृह विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर गृह विज्ञान का देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि एनसीईआरटी पैटर्न में आप लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 70 में 60 प्लस मार्क्स 100% आएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपका यहाँ पर खंड आ है जहाँ पर आप लोगों से 20 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। तो बच्चों पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है गृह विज्ञान के उद्देश्य हैं। तो सारे यहाँ पर समय की बचत है, स्वस्थ शरीर है, बजट का ज्ञान है, उपयुक्त में सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गृह विज्ञान को नहीं माना गया है तो गृह विज्ञान को नहीं माना गया है, इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं जिसको हम लोग गृह विज्ञान नहीं कह सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है गृह प्रबंधन निर्णयों की श्रृंखला है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ग्रॉस एंड कैंडल का है। किसका है? ग्रॉस एंड कैंडल का कथन है। गृह व्यवस्था का सार्वजनिक साधन क्या है? तो गृह व्यवस्था का सार्वजनिक साधन क्या है? बीमा कार्यालय। क्या है? बीमा कार्यालय। कार्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो महत्वपूर्ण आपका साधन है समय। आजकल अधिकांश परिवार होते हैं तो आजकल देखते हैं आप सभी लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी अलग फैमिली, सिंगल फैमिली। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे आय का वह भाग जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति में होता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता आपका व्यय कहलाता है जो कि आवश्यकताओं में पूर्ति के लिए होता है। बचत करने से भविष्य की चिंताओं में बच सकते हैं तो बचा जा सकता है। भोजन द्वारा शरीर की किन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उपयुक्त में सभी। विटामिन ए की कमी से आंखों में कौन सा रोग हो जाता है? तो वो आपका हो जाता है रतौंधी रोग हो जाता है। महिला कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है, उनका सभी दायित्व होता है, जितने भी यहाँ पर आपको दायित्व लिखे हैं सफाई, परिवार नियोजन, मातृ शिशु कल्याण, सारे के दायित्व होते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो वो आपकी हुई थी 1920 में हुई थी। इसके बाद वायुमंडल में सबसे अधिक सक्रिय गैस कौन सी है? तो वो आपकी गैस है ऑक्सीजन। जो गैस है सबसे ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय गैस कह सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर सबसे सक्रिय गैस मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु फैलती है, स्थिर रहती, संकुचित होती है, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? फैलती है। तपेदिक रोग का दूसरा नाम क्या है? तो तपेदिक रोग का दूसरा नाम है राजय क्षमा। क्या है? राजय क्षमा रोग है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वैसिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु किस रोग से फैलता है? तो सही जवाब होगा आपकी काली खांसी से फैलता है। ऊन किस प्रकार का तंतु है? तो ऊन आपका जैविक तंतु है। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वो आपकी तंतु कहलाती है। तौलिया किस किस कार्य में प्रयोग होता है? तौलिया सभी कार्यों में प्रयोग होता है जितने भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। गर्मी के मौसम में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? तो हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर आपका खंड बा है जहाँ पर आप लोगों से वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे।
ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और प्रश्नों के उत्तर आपको अधिकतम 25 शब्दों में उत्तर देना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो माताएं या बहनें होती हैं, गृहिणी के 2 साप्ताहिक कार्य बताने हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा बतानी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों के नाम बताने हैं, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बतानी है, वृक्षारोपण के कोई आपको एक लाभ बताना है, चेचक जो रोग है किस विषाणु से होता है। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। इनको आप अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ पर आप लोगों से लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको अधिकतम शब्दों में 50 शब्दों में उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पारिवारिक आय के साधनों के नाम लिखिए, अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि उत्तम गृह अवस्था के 3 सिद्धांत आपको बताने हैं। स्वास्थ्य के लक्षण कौन कौन से हैं, अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि जन स्वास्थ्य रक्षक का क्या दायित्व होता है। वायु का संगठन आपको लिखना है कि वायु में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी गैस पाई जाती है, कितनी आर्द्रता पाई जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। अथवा मैं यहाँ पर कह रहा है कि संवादन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसका आपको उत्तर यहाँ पर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को आपको परिभाषित करना, अथवा मैं कह रहे हैं कि मनुष्य ने अपने अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, इस वाले स्टेटमेंट को आपको पुष्टि करनी है। चेचक रोग के विषाणु का नाम लिखना है, अथवा मैं आपसे कह रहे हैं प्राकृतिक और आर्टिफिशियल जो भी आपके तंतु हैं उन पर आपको अंतर को स्पष्ट करना है। जब भी जो आपसे अंतर पूछा जाए तो अंतर आपको टेबल फॉर्म में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा। आपको अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है, मतलब कि आपकी लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर बच्चों आप हमेशा हेडिंग बनाकर ही लिखना है ताकि जो कॉपी चेक करें वो आपको पूरे मार्क्स देने का प्रयास करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आवश्यकताओं की विशेषताएं लिखिए, अथवा मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गृह अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले आपको कारक लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखने हैं। अथवा मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राज्य स्तर पर सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन से कार्य कराए जाने चाहिए। इसके बाद संपादन का सिद्धांत क्या है, संपादन की आपको आर्टिफिशियल विधियां और उनके लाभ और हानि को यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे ड्राइंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।